किसी भी तरह की हर्निया खुद से ठीक हो सकती है? देखिए, किसी भी तरह का हर्निया खुद से ठीक नहीं हो नहीं सकता। हो सकती। बिल्कुल। है, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और आप देख रहे हैं दानियम में टच। आज हम आए हैं डॉक्टर मुज़म्मिल सर के पास, जो अपने फ़ील्ड में बहुत माहिर हैं और पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने मेडिकल का सबसे पहला एमबीबीएस का पढ़ाई और फिर मास्टर ऑफ सर्जन, सिर्फ़ एमबीबीएस ही नहीं, मास्टर ऑफ सर्जन भी इन्होंने किया है। इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं की ज़ुबानी से। तो सर, आपने सबसे पहले एमबीबीएस कहाँ से की? मैंने एमबीबीएस कर्नाटका से किया और एमबीबीएस करने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में कंप्लीट हुई। फिर मैंने 3 साल सफदरजंग में काम किया। दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने 3 साल काम किया और उसके बाद मैं 2024 जनवरी से यहाँ सिवान में कार्यरत हूँ और प्रैक्टिस चल रही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर कि आप सिवान की धरती, आपको क्यों लगा कि सिवान में मुझे हॉस्पिटल खोलना चाहिए इस चीज़ का? क्योंकि मेरी पैदाइश सिवान की है, मेरे घर वाले यहाँ रहते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है हमेशा से क्लियर था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस सिवान आना है और सिवान में ही प्रैक्टिस करना है। माशाल्लाह। तो आज का टॉपिक है, हम सर से बात करने वाले हैं हर्निया। हर्निया क्या होता है? कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हर्निया क्या होता है? इसके बारे में सर डिटेल्स में आपको बताएँगे कि आखिर हर्निया होती क्या है और किस वजह से होती है? सर आप देखिए, हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बदन की पेट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो एक वीक पॉइंट डेवलप करता है हमारे पेट के ऊपर। उस वीक पॉइंट से हमारे पेट के अंदर की चीज़ें जैसे अतड़ियाँ हो गई, वो बाहर आने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मरीज़ है, बूढ़ा है, बहुत दिनों से उसको कब्ज़ की दिक्कत है या फिर बहुत दिनों से खाँसी की दिक्कत है या फिर बहुत दिनों से उसको पेशाब में रुकावट की दिक्कत है, तो हर चीज़ जो कि पेट के अंदर के प्रेशर बढ़ाती हो, खाँसी में प्रेशर बढ़ता है, कब्ज़ में प्रेशर बढ़ता है, तो उस जी। प्रेशर के बढ़ने से उस कमज़ोर मांसपेशियाँ की जगह पे हमारे पेट के अंदर की चीज़ें बाहर आने की कोशिश करती हैं और जब थोड़ा बहुत पेट के अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो उसको हर्निया कहते हैं। जी। जी। और सर, हर्निया कितने तरह के होते हैं? देखिए, हर्निया के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर हमारे लोकेशन के हिसाब से बात करें, तो इंग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है, लंबार हर्निया होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है। अगर टाइप की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया होता है। अगर हर्निया में क्या निकल रहा है, उसकी बात करें तो एंटेरोसील, ओमेंटोसील होता है। तो बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं हर्निया को डिवाइड करने के। और सर, हम इनसे और भी, जैसे हमने देखा है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या हर हर्निया को वापस अंदर पुश किया जा सकता है या सिर्फ़ यह एक मिथ है? जो वहम फैला दिया जाता है कि हाँ, इसको पुश करने से अंदर चला जाएगा। हुँ। तो क्या ये मिथ है या फिर ये है, मेडिकल टर्म में कुछ है? देखिए पुश करना एक आम सी बात है जो कि मरीज़ कोई भी चीज़ अपने बदन पे देखता है, बड़ी अगर स्वेलिंग है, अगर सूजन है तो उसको ठीक करने की मरीज़ कोशिश करता है। अभी मैंने जैसा आपको समझाया कि हर्निया जो है हमारे बदन की मांसपेशियों की कमज़ोरी है। एक कमज़ोर पॉइंट बनता है, वहाँ से छेद बन जाता है, उस छेद से अतड़ी जो है बाहर आने की कोशिश करती है। जी। तो अगर कुछ चीज़ बाहर आ रही है और मरीज़ ने उसको पुश करके अंदर कर दिया, इस पुश करने का ये मतलब नहीं है कि वो जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, वो ठीक हो जाएँ। हुँ, बस जो चीज़ प्रेशर की वजह से बाहर आई थी, वो चीज़ अंदर चली गई। हुँ, फिर प्रेशर लगेगा, फिर वही वीक पॉइंट पे मांसपेशियाँ जहाँ से कमज़ोर हैं, वहीं से फिर से दोबारा पेट के अंदर की चीज़ें बाहर आएँगी। हुँ, तो सिर्फ़ पुश करने से कुछ घंटों के लिए हर्निया अंदर चला जाता है, मांसपेशियाँ तो कमज़ोर हैं ही, हुँ, तो वो फिर से बाहर आएँगे। फिर आएँगे। हुँ। सही बात है। फिर मतलब इसमें और भी क्वेश्चन है कि क्या किसी भी तरह की हर्निया खुद से ठीक हो सकती है? देखिए, किसी भी तरह का हर्निया खुद से ठीक नहीं हो नहीं सकता। हो सकती। बिल्कुल, वो चाहे बच्चों में है, बड़ों में है, हर्निया खुद से ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैंने क्लियर किया आपको कि एक बार हमारे बदन की, हमारे पेट की अगर मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो कुछ न कुछ उसमें करना पड़ेगा। हाँ, ऑपरेशन करके उसको टाइट करना पड़ेगा। जहाँ कमज़ोर पड़ गई है हमारा बदन का छेद, हमारा बदन का मांसपेशियाँ, तो उसको जी। टाइट करने के लिए हाँ, ऑपरेशन करना पड़ता ऑपरेशन। है। हाँ। बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक नहीं होता है। तो सर, इसमें ये है कि कितने तरह के ऑपरेशन, मतलब
अवेलेबल है, अभी इनोवेशन हो रही है, जी, तो जी। अभी कितने तरह के ऑपरेशन है इसमें? देखिए, अगर ऑपरेशन कैसे हो रहा सर्जिकल है ऑप्शन, उस हाँ। हाँ, कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओपन ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज़, ठीक है? तो इन तीनों से हर्निया का ऑपरेशन होता है। दूसरी बात है कि हर्निया कहाँ का है, उस पे डिपेंड करता है। हुँ, इंग्वाना हर्निया जो कि प्राइवेट पार्ट के आसपास होता है, एक नाभि पे होता है, उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। पेट के ऊपरी हिस्सा में एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है। तो हर हर्निया का इलाज अलग और कैसे ऑपरेशन होना है वो अलग। तो इसमें सर कुछ लोग डरते भी हैं कि ओपन सर्जरी में कैसे होगा, रोबोटिक है, फिर से लेप्रोस्कोपिक है जो आप बता रहे हैं। तो उनका ये डर रहता है कि इसमें मतलब सबसे ज़्यादा दर्द किसमें होता है, ऑपरेशन के नाम से डरते हैं। हाँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा दर्द किसमें होता है और कम किसमें दर्द होता है ऑपरेशन में? देखिए, किसी भी ऑपरेशन में दर्द नहीं होना चाहिए। जी, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप किसी सर्जन के पास जा रहे हैं, जी, तरीके से ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो दर्द तो होना नहीं चाहिए। क्यों जी, नहीं जी, होगा? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के नहीं होता है, जी। ठीक है? वो चाहे सुन करके हो, बेहोश करके हो, तो एनेस्थीसिया तो होता ही है। हाँ, तो ऑपरेशन के वक़्त कोई दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद जो है कुछ दर्द होता है जिसके लिए इंजेक्शंस, टैबलेट्स चलते हैं। हुँ, ये है कि अगर लैप्रोस्कोपी होता है हाँ, तो मरीज़ को कम बेड पे रहना पड़ता है। हाँ, 1-2 दिन में बिल्कुल मरीज़ चलने-फिरने लगता है। अच्छा, और अगर ओपन सर्जरी है, बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही है, बड़ा चीरा लग रहा है, जी, तो कुछ दिन और लगते हैं लैप्रोस्कोपी के कंपैरिज़न में ओपन सर्जरी में। तो इसमें आपका सजेशन क्या रहेगा कि मरीज़ किस में मतलब जाने की कोशिश करे, लेप्रोस्कोपिक में या फिर ओपन में? देखिए, हर मरीज़ अलग, हर बीमारी अलग, किसके लिए क्या सूटेबल है उस मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हुँ, हम किसी भी ऑपरेशन के लिए जनरलाइज़ नहीं कर सकते, जी, ठीक है? दूसरी बात कि डिपेंड करता है कि अगर कोई पेरिफेरी में है, छोटे शहर में है, जिसमें जहाँ पे लैप्रोस्कोपी कोई नहीं करता है, वहाँ आप वहाँ पे आप लैप्रोस्कोपी कराना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हुँ, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वहाँ जो सर्जन है, वहाँ जो बैठा सर्जन है, उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, प्लस मरीज़ के लिए क्या ज़रूरत है और क्या बेस्ट है। हम किसी भी ऑपरेशन के लिए जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है और ये बेस्ट है। जी, हाँ, जी, ये कह सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी में दर्द कम होता है, जल्दी फिरने चलने, मगर अगर सर्जन को आता ही नहीं है, हाँ, कम आता है, तो वो अगर कोशिश करे लैप्रोस्कोपी की तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। आप अगर उसको ओपन सर्जरी आता है तो ओपन करवाना चाहिए। अगर लैप्रोस्कोपी आता है तो वेल एंड गुड। तो इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका कौन-सा है? क्योंकि अगर एक डॉक्टर्स हैं, अभी नए-नए इन्वेशन हो रही है, तो नए मतलब हम नहीं कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि आखिर इसमें कौन-सा है। तो इसमें सबसे सेफ़ तरीका कौन-सा है पेशेंट किसके तरफ? देखिए, जो भी सर्जन एक किसी भी ऑपरेशन को बार-बार कर रहा है, हाँ, तो वो उसके हाथ में सेफ है, हाँ, ठीक है? अगर एक सर्जन को लैप्रोस्कोपी हर दिन करना है, तो उसके हाथ में लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कराना सेफ है। दूसरी तरफ कि एक सर्जन है जो कि ओपन ही करने में माहिर है, हाँ, तो उसके हाथ से ओपन कराना भी सेफ है। तो और डिपेंड ये करता है कि आप किस सर्जन के पास गए हैं, आप किस शहर में गए हैं, किस सेटअप पे गए हैं, उसके हिसाब से। और हर्निया का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं होती। अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन के पास करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप तो है ही। हमारे शहर में अभी सबसे बेस्ट हम देख रहे हैं हुँ, हुँ। और आप अपने फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बूढ़े पुराने लोग हैं जो 60-70 हो गए, क्या उनको भी ये हर्निया हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे उम्र बढ़ती है, हुँ, इंसान की उम्र बढ़ती जैसे-जैसे है, वैसे-वैसे हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। जी। इसको कोई नहीं बदल सकता, नहीं रोक सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो हमारे पेट के बहुत सारे हिस्से होते हैं जो कि कमज़ोर होने लगते हैं। हुँ, उस कमज़ोर मांसपेशियों की जगह से अंदर की चीज़ें बाहर आने, तो बूढ़े लोगों में हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो अगर उनको सर्जरी के लिए हो, तो उनके लिए सेफ़ है डॉक्टर्स हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन किसी भी उम्र में हो, जो सर्जन करता है ऑपरेशन, वो हर एक लगभग-लगभग हर एक उम्र में एक ही जैसा होता है।
जो डिफरेंस है वो एनेस्थीसिया का है। जी, ठीक है, तो हमारे पास सिवान में काफ़ी क्वालिफाइड एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं। तो मैंने 70-75 साल के मरीजों का भी ऑपरेशन किया है कि हमारे पास एनेस्थीसिया वाले अच्छे हैं। जी। तो इसमें जो एनेस्थीसिया है, उसका कोई रिस्क भी होता है क्या? देखिए, किसी भी चीज़ में रिस्क फ्री नहीं है। ज़िंदगी में देखते हैं कि हर चीज़ में रिस्क है। लोग दवा में रिस्क साइड इफ़ेक्ट्स ढूँढते हैं, मगर गुटखा, तम्बाकू और शराब में रिस्क नहीं होता है, उनको नहीं दिखता है। नहीं, नहीं। तो और जो मेडिकल प्रोफ़ेशन है वो हर एक स्टेप रिस्क का है, मगर उस रिस्क को हैंडल करना, रिस्क को सँभालना ही हमारी पढ़ाई है। हमें 15 साल, 20 साल जो पढ़ाया जाता है, जी, उस रिस्क को कैसे हैंडल टैकल करना। करना है, हुँ। उस रिस्क से कैसे बचना है, वही सिखाया जाता है। जी, जी, ठीक ज़ाहिर-सी है? बात है। तो जो बेहोश करने आते हैं, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, उनका काम ही है रिस्क हैंडल करना। जी, जी। तो इसमें एक और क्वेश्चन है सर कि मान के चलिए किसी को हर्निया कई सालों से है और हुँ, उनको दर्द नहीं हो रहा है, हुँ। तो क्या उनको सर्जरी के लिए जाना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर उनको छोड़ना बेहतर होगा? नहीं, नहीं, देखिए, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, मेल पेशेंट था, उनको हर्निया 35 साल से था, 35। 35 इयर्स ही उनको हर्निया था और उनको कभी कोई दर्द नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि उनका हर्निया जो है अटक गया। वो हर्निया में अतड़ी थी, पेट उनका बहुत ज़्यादा फूल गया, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। जी, अब वहाँ अगर कुछ दिन वो छोड़ देते तो उनकी अतड़ी जो है सड़ जाती। पूरा पेट खोल के अतड़ी काट के निकालना पड़ता, जो कि उनकी जान को पूरी तरह खतरे वाली बात थी। जी। वो मेरे पास आए, हमने ऑपरेशन किया, उनकी अतड़ी अंदर डाली, सड़न पूरी तरह नहीं था, तो अतड़ी नहीं काटनी पड़ी और ऑपरेशन करके 1 हफ्ता में वो बिल्कुल ठीक होके घर गए। माशाअल्लाह। तो कहने का ये मतलब है कि आज ठीक है वो, आज दर्द नहीं कर रहा है। हुँ, वो कल हो के अगर अटक जाए, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो फिर तो सीधा-सीधा जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो तो वक़्त रहते अगर हम दर्द का इंतज़ार ना करें, अगर किसी को हर्निया है, तो सीधा किसी डॉक्टर्स। सर्जन के पास जाके हुँ, दिखाएँ। उनको डिसाइड करने दें कि भई वो आपकी उम्र है कि नहीं है, रिस्क है कि नहीं ऑपरेशन में। हुँ। तो आप जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो एडवाइस है, वो एक सर्जन से ही लें। तो कभी भी आप लोग कभी भी रिस्क ना लें, अगर आपको है हर्निया, अगर लगता है कभी कभी भी हल्का भी पेन हो, तो आप एक सर्टिफ़ाइड डॉक्टर से, सर्जन से जाकर ज़रूर मिलें। आगे का क्वेश्चन सर ये है कि इसी पे मान के चलिए आपने बोला कि ऑर्गन अंदर के खराब भी हो सकते हैं। हुँ। तो क्या मतलब हर्निया के कारण जो इंटेस्टाइन है या इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको नुकसान हो सकती है? बिल्कुल, अभी जैसे एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि मेरे पास एक पेशेंट आए जो कि अराउंड 55 इयर्स के थे, 55 साल के थे। उनको 35 साल से हर्निया था। अगर जी, वो ऑपरेशन उन्होंने पहले कराया होता, तो बिना रिस्क के वो आते, 2 दिन में ऑपरेशन करा के घर चले जाते। उनका खर्चा कम, तकलीफ़ कम हुँ, और बहुत सारी चीज़ें बच सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी कंडीशन, जो भी कारण रहा हो, फाइनेंशियल कंडीशन या इग्नोरेंस कह सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं कराया, तो जब अतड़ी अटक गई, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, तब वो मेरे पास मजबूरन आए और मजबूरन हमको इमरजेंसी में रात में करीब 2 बजे ऑपरेशन करना पड़ा और किस्मत अच्छी थी कि अतड़ी सड़ी नहीं थी और बच गए वो। तो जी। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया है कि हर्निया है, तो बिना इंतज़ार किए आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। जी। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हुँ। सर इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा कि मान के चलिए कि किसी ने जिसका हर्निया है वो करवा लिया ऑपरेशन। क्या इसका रिस्क दोबारा हो सकता है कि दोबारा हर्निया हो सकता है? देखिए, फिर अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किससे करवा रहे हैं। जी, आप एक किसी एक्सपीरियंस सर्जन से करवा रहे हैं, ठीक है? अभी मेरे पास इसी हफ़्ते एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट, जो कि गोपालगंज के एरिया में कहीं उन्होंने ऑपरेशन कराया था और उसको दोबारा हो गया। फिर दोबारा हमने उनका ऑपरेशन किया, अच्छे से किया। तो डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं और कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर से करा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं ये क इसका जवाब जो यही रहेगा कि हर्निया दोबारा हो सकता है।
सकता मगर हाँ, चांस कम होगा अगर आप किसी अच्छे सर्जन, अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन से करा रहे हैं। है। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर कि मान के चलिए कि हर्निया है, तो क्या ऐसा मतलब प्रिवेंटिव चेकअप होना चाहिए या फिर ऐसा है मार्केट में? अभी है मेडिकल फील्ड में प्रिवेंटिव चेकअप या टेस्ट वगैरह है, जिससे पता चला पहले पता चल सके कि नहीं हर्निया होने वाली है या फिर हो नहीं, चुकी नहीं है? नहीं, नहीं। जी। हर्निया होने से पहले ना किसी जाँच की ज़रूरत है हुँ। और ना कुछ कराना चाहिए। अगर हर्निया हो रहा है तो आपको दर्द होगा, उस एरिया में सूजन होगा, सूजन ऐसा होगा कि आप लेटेंगे तो अंदर जाएगा, खाँसेंगे तो बाहर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर्निया के सिम्पटम्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो आप जाके किसी भी पास के सर्जन से दिखा सकते हैं। अगर वो डायग्नोज़ करता है हर्निया देन जी। यू कैन प्रोसीड विथ सर्जरी। सर तो इस पर एक को मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन-कौन से सिम्पटम्स उनको पकड़ में आए तो वो डॉक्टर से जाकर मिले? जी। मेनली ओवरऑल जो हमारे पेशेंट को आपने बहुत सारे पेशेंट को हैंडल किया है, आपने देखा है, उस हिसाब से हमारे व्यूअर्स को बताइए सर कि मतलब कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको दिखे तो ये समझ जाइए कि मतलब हर्निया है? देखिए हर्निया का जो सबसे कॉमन सिम्पटम है स्वेलिंग, ठीक है? हमारे बदन के किसी भी हिस्से में, पेट के आस-पास किसी भी हिस्से में, नाभि के पास, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे अगर कोई स्वेलिंग हो रहा है, अगर कोई सूजन हो रहा है जो कि मुलायम है और दबाने से अंदर चला जा रहा है, हुँ। तो वो एक सिम्पटम्स है हर्निया का। दूसरा बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा सूजन नहीं दिखेगा, कहीं दर्द होगा, ठीक है? तो अगर दर्द है और हल्का-फुल्का सूजन है, तो भी वो हर्निया हो सकता है, ठीक है? ये 2 सिम्पटम्स हैं दर्द और सूजन, जो दर्द और कि सूजन किसी भी अगर पेट के आस-पास के हिस्से में दिखे, तो किसी भी सर्जन को जाके तुरंत परामर्श लें। लेना चाहिए। इसके बाद सर जैसे मान के चलिए सर्जरी करवा लिए, तो उनको क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ करें और खाने-पीने में भी कुछ चीज़ें ऐसे हो कि नहीं खाएँ? तो प्रिकॉशन आपकी तरफ से उन सर्जरी कराने वाले लोग को क्या आपकी तरफ से होगा? देखिए सर्जरी के बाद सिग्निफिकेंटली ऐसा कुछ खाने-पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं होता है, वो तो कुछ दिन के लिए परहेज़ होता है ऑपरेशन के बाद। मगर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए मरीज़ों को, वो है कि वेट लिफ्टिंग, वज़न नहीं उठाना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे पेट में प्रेशर बढ़े। पेट में प्रेशर बढ़ता है अगेन मैंने बताया खाँसने से, तो हुँ। अगर उसको मरीज़ को खाँसी हो रही है तो तुरंत दवाई लेनी है लेनी उसकी। चाहिए। अगर कब्ज़ की दिक्कत हो रही है, जी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैट्रिन सख्त हो रहा है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, हुँ। तो उसका तुरंत इलाज लेना है। हुँ। तीसरा अगर पेशाब में दिक्कत है, अगर पेशाब में रुकावट हो रही है, अगर बूढ़े लोग हैं, तो उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। तुरंत। चौथी बात है कि वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है 3 से 6 महीना डिपेंडिंग अपॉन कहाँ की ऑपरेशन हो रही है। तो कम से कम 6 महीने तक हमको वज़न उठाने से परहेज़ करना है, किसी भी भारी काम करने से, जो कि पेट के ऊपर प्रेशर डाले। अच्छा। सर मान के चलिए कि आप सिवान में बैठ रहे हैं सर, और किसी को आपके पास आकर दिखाना हो, तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? कोई ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर जिससे, और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे लोग दूर-दूर से आते हैं, क्या उनका नंबर ऑनलाइन थ्रू लग सकता है? जी, फ़ोन पे बिल्कुल नंबर लगता है, जी। आप नंबर फ्लैश कर सकते हैं अपने जी। व्यूअर्स के लिए जी, जी। और मैं समीर सनराइज़ हॉस्पिटल सीवान में बैठता हूँ, भंसार रोड में है और एड्रेस और फ़ोन नंबर आप फ्लैश कर सकते जी, हैं, जी। फ़ोन पे नंबर लग जाता है। जी। तो आपको हम नंबर ये जो स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह की बीमारी है, कोई भी चीज़ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बिनसार रोड में समीर सनराइज़ हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। तो हम अपने सर को बहुत-बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आपने इतने अ, हेक्टिक लाइफ में मतलब पेशेंट को देखना, सब कुछ सँभालना, उसके बावजूद भी हमें आप लोगों के लिए टाइम दिए, तो इसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। और भी इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे, और सर हैं, अगर कभी भी कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ अपने पास ना रखिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस चीज़ को शेयर करें, ताकि वो पहले से वो अपने आप को बचा सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया देखने के लिए।